ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग हो गया, कोरिलेटिव हो गया, तो अब बाकी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच इज़ द लास्ट कंजंक्शन। सो जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में आता है। इट कम्स इन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको ट्रैक करना या आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। तो जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज दैट लिंक्स अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। सो अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो डिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस। हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि एक क्लॉज हमेशा एक ऑब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट कैरी करता है साथ में। सेंटेंस और क्लॉज में यही डिफरेंस होता है कि एक सेंटेंस ज़रूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट कैरी करे, एक सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी बन सकता है। जबकि क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज ऑलवेज कैरीज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, मीन्स द सेंटेंस इज कंप्लीट, right? So when we talk about dependent clause, so dependent clause is that clause which is dependent on somebody, some other sentence, right? So when अब अगर हम dependent clause की बात करें तो I started writing कि sentence पूरी complete है, but this is what, this is dependent clause, it is depending, it means it is finding out a question, there is a question in mind that what, right? I am writing, I started writing what? So in order to make the sentence complete, or in order to complete the sense, or in order to understand the meaning of the sentence properly, conjunctions are used, and then again an independent clause is used. Now I started writing when I was 8, right? So when here is what, a subordinating conjunction, because it is joining a dependent clause with that of independent clause. I would like to give you a few more examples. No one could tell me where I could get some peanuts. I could get some peanuts. So where here is what, subordinating conjunction. Give me a call once you reach. Give me a call once you reach. So once here is what, subordinating conjunction. So subordinating conjunctions are once, while, when, where, whenever, wherever, before, and after. And they are found in complex sentences, right? There are different types of sentences: compound, simple, compound, and complex. So particularly subordinating conjunctions are found in complex sentences. ये मैं आप लोगों को sentences and clauses and phrases next video में clear करेंगे, करते चली जाऊंगी ना। ये आपको हम एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पाए जाते हैं। एंड क्या करते हैं वो, दे ट्राई टू जॉइन और लिंक द क्लॉजेस टुगेदर। क्लॉजेस को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। क्लॉजेस एंड फ्रेजेस की एक वीडियो में अलग बनाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। बट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पाए जाते हैं, और ये वंस, वाइल, व्हेन, वेरेवर, व्हेनेवर, वेयर, बिफोर एंड आफ्टर, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो बहुत ईजीली अगर आप इसको याद करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं, राइट, सेंस कंप्लीट करने के लिए। सो ये हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पाए जाते हैं, और इन दो सेंटेंसेस को वो लिंक करके क्या करने की कोशिश करते हैं, मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए मीनिंग में जो भी हम बोलते हैं ना। ये कंजंक्शंस क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि बार बार हम एक सेंटेंस को हम कितने बार, 3-4 बार रिपीट ना करें, 3-4 थॉट्स के साथ। थॉट्स को ज्वाइन करने के लिए, आइडियाज़ को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इन कंजंक्शंस का यूज़ करना होता है। और इस तरह से कंजंक्शंस जो है वो क्या करते हैं, दे मेक सेंटेंसेस और दे मेक रीडर कन्वीनियंट इन understanding the meaning of the messages conveyed by the sender, right?